हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सेंट्रल लेवल पर एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 15,000 पदों पर भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है सेंट्रल लेवल पर एसएससी में और यहां पर डाक विभाग के अंदर जो है भर्तियों का जो है यहां पर भरमार लगी हुई है, लगातार वैकेंसी आ रही है। एक साल के अंदर ये तीसरी वैकेंसी है जो है आपके ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती, स्पेशल साइकिल की भर्ती का यहां पर जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, जीडीएस सेक्शन की बात करें, तो यहां पर ग्रामीण डाक सेवक की जो है एक और स्पेशल साइकिल भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। 20/5/2023 का नोटिस है, कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो चुका है। ठीक है ना, सारी बातें बताई गई हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कितनी फॉर्म की फी लगेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को पता है कि डाक विभाग की अगर हम बात करें या जीडीएस भर्ती की बात करें तो पिछले एक साल में तीसरी भर्ती है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में तीसरी बार यह भर्ती होने वाली है। एक बार तकरीबन जो है 36,000 पदों पर यह भर्ती हुई थी, इस बार जो है तकरीबन वापस से जो है 35-36,000 पद आए, और इस बार जो है आपके 15,000 पदों पर स्पेशल भर्ती की जा रही है। तो लगातार यहां पर डाक विभाग के द्वारा जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो जीडीएस भर्ती है वो की जा रही है। तो स्पेशल साइकिल की भर्ती होने वाली है जिसमें आपके टोटल 15,000 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं टोटल? यहां पर जो है आपके 15,000 वैकेंसी हैं, और इसमें आपकी दो पोस्ट हैं। एक तो होती है आपकी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होती है आपकी एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर टोटल आपके 15,000 पदों पर 15,000 पदों पर भर्ती होने वाली, टोटल पोस्ट आपके 15,000 हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, फॉर्म की अगर हम बात करें तो 22/5/2023 से यानी आज से ऑनलाइन आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, और 11/6/2023 तक जो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी 11 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर 22 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप लोग फॉर्म भरेंगे, यानी 22 मई से लेकर 11 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन विंडो की बात करें, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन जो विंडो है ये आपके 12 जून को ओपन होगा। 12 जून से लेकर 14 जून के बीच में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें दो पोस्ट हैं टोटल, तो यहां पर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, ठीक है ना, आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं यहां पर जेडीएस भर्ती की, अगर हम जेडीएस भर्ती की बात करें तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10वीं पास होती है। क्या होती है? 10वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। 10वीं की जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पर इसकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है ना। 10वीं की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही इसका जो यहां पर मतलब 10वीं की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जितना ज्यादा आपकी परसेंटेज होगी उतना ही यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की बात करें, 10वीं पास आपका होना चाहिए। ठीक है ना। मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए कंपलसरी, और इसके अलावा जो है इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, जहां से भी आप लोग फॉर्म लगा रहे हैं, जिस भी सर्किल से स्टेट से फॉर्म लगा रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी आपके पास कोई ना कोई बेसिक कंप्यूटर का कोर्स आपके पास में होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है ना। और यहां पर जो है आपकी जो लैंग्वेज है वो होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष के हैं, अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या आपकी उम्र 40 वर्ष तक है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो आरक्षित वर्ग है उसको छूट भी है। अब 18 आपकी 11/6/2023 यानी 11/6/2023 तक आपकी 18 वर्ष है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी जो उम्र है 11 जून 2023 तक 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना। यहां पर एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ठीक है ना। यहां पर ओबीसी की बात करें 3 साल की छूट है। ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी की बात करें 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यू ओबीसी में आपके 13 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करें 15 साल की छूट है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्पेशली एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की यहां पर एज में छूट रहेगी। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। ओनली 10वीं पास चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप लोग इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। परसेंटेज बेस ही आपका यहां पर सिलेक्शन रहेगा दोस्तों। किसके बेस पर? हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन द इंडिया
पोस्ट JDS ऑनलाइन गवर्नमेंट .in, यहाँ पर ये जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है JDS की, उस पर आपको फॉर्म लगाना है। और यहाँ पर दे रखा है कि ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ, मतलब कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर जो है 10वीं के आधार पर मेरिट बनेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स ऑबिटेंट कन्वर्जन ऑफ ग्रेड ए पॉइंट मार्क्स। आपकी जो भी ग्रेड है, आपके जो पॉइंट है, जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो 10th में जो भी आपका स्कोर रहा है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर दोस्तों आपका चयन होगा। ग्रेड का सिस्टम भी दे रखा है। अगर आप CBSE से हैं तो ग्रेडिंग मिलती है, तो A1 पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, 9.5 आपका ये होगा, B1 पर इतना मिलेगा, B2 पर, C1 पर, C2 पर, D पर, ये दे रखा है। तो CGPA के आधार पर भी आपके यहाँ पर मार्क्स जुड़ जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। अब देखो, आप लोग को पता है, बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सभी को पता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं सैलरी आपको क्या क्या मिलती है। अगर आप BPM बनते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में 12,000, जो बढ़कर आपकी 29,380 हो जाती है। अगर हम ABPM की बात करें, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की, तो आपको स्टार्टिंग में 10,000 मिलती है, जो बाद में आपकी 24,470 हो जाती है। एक भर्ती GDS की अभी भी चल रही है, जिसके साथ 3 लिस्ट आ चुकी हैं, बाकी लिस्ट आना बाकी है, और एक नई भर्ती आ चुकी है 15,000 पदों पर। तो बहुत बड़ी दोस्तों ये वैकेंसी है, ठीक है ना। और ऐसे अभ्यर्थी जो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, लेकिन जिनको रोजगार की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको आगे पढ़ाई जारी करनी है लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं है, रोजगार भी चाहिए, तो साथ में इस वैकेंसी को अटेम्प्ट कर कर इस भर्ती में आप सिलेक्शन पाकर जो है आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ओनली जो है 5 से 6 घंटे का ही काम होता है, ज्यादा काम इसके अंदर होता नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई भी रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके अपने क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सभी सर्किल्स के अंदर, सभी स्टेट के अंदर ये भर्ती है। टोटल 15,000 पदों पर ये भर्ती आपकी निकली हुई है। कितने हजार पदों पर? 15,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आपके निकली हुई है। JDS की भर्ती आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म की डेट मैंने बता दिया आपको, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। काम क्या होता है आप सभी को पता है। JDS ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें आपके BPM, ABPM, इसमें जो आपके सर्किल के, आपके जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस होती है, वहां पर डाक को बांटने का काम होता है। ABPM का डाक को बांटने का काम होता है और BPM का ऑफिस का काम होता है, डाक जो आपकी पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर डाकों को कलेक्ट करने का काम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो काम ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बढ़िया पोस्ट है। अगर आप अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो परसेंटेज बेस होती है, आप सभी को पता है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो ही आप इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें 100, 99, 98 जो है कट ऑफ जाती है, आप सभी को पता है। तो एक और मौका आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 पदों पर यह भर्ती है और उम्मीद है आप लोग सभी इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म बड़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। फॉर्म की फीस भी ज्यादा नहीं है, जो आपके SSC डिपार्टमेंट की रहती है वही आपके फॉर्म की फीस का यहाँ पर रहेगा। SC ST के लिए कोई फॉर्म की फीस नहीं है। जनरल के लिए आपके जो है 100 रुपए यहाँ पर फॉर्म की फीस लग सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो 15,000 पद है। टोटल कितने पद हैं यहाँ पर? 15,000 पदों पर भर्ती निकली है। पिछली बार भी 30-35,000 पदों पर भर्ती निकली थी। उससे पहले बार भी जो है यहाँ पर काफी अच्छे पदों पर भर्ती निकली थी। तो ये आपके संपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आज से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म लगा देंगे और इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आगे की प्रोसेस क्या होती है वो मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है कि सबसे पहले आपको फॉर्म लगाना पड़ता है, उसके बाद में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट निकलती है। लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसका प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। इस भर्ती का जो प्रोसेस है लगभग 1 महीने में, इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो आज से ही फॉर्म लगाना स्टार्ट कर दें। सभी को ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया भर्ती है, 15,000 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो आप लोग सभी फॉर्म लगाएं और तैयारी शुरू कर दें। तैयारी तो क्या करनी है, मतलब डायरेक्ट भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के भर्ती होने वाली है। तो आपको सिर्फ फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।